लास्ट लेक्चर में हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जो सेकंड फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ लीफ बेस शीथ। तो इसमें जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, जिसमें जो स्टेम है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ये इंटरनोड है, फिर ये नोड हो जाएगी, फिर ये इंटरनोड हो जाएगा और फिर ये नोड हो जाएगी। इस तरह से नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं अल्टरनेटिवली स्टेम के अंदर। अब जो नोड होती है, नोड से जो लीफ है वो डेवलप होती है। अब इस लीफ का जो बेस होता है वो कुछ डिस्टेंस तक एक शीथ का फॉर्मेशन करता है, जो कुछ डिस्टेंस तक इस स्टेम को कवर कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं लीफ बेस शीथ। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर अपने बात करें तो पोएसी फैमिली के अंदर जितने भी ग्रासेस आती हैं या जितने भी मेंबर्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, उनमें हमें लीफ बेस शीथ देखने को मिलती है, जो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा बनाई जाती है। तो पोएसी जो है वो एक मोनोकोट फैमिली है। इसके अलावा कुछ डाइकोट्स भी ऐसे हैं जिनमें लीफ बेस शीथ का फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर अपने बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे पॉलीगोनम की बात करें तो पॉलीगोनम जो है इसमें ये एक आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है। इसका मतलब ये है कि पॉलीगोनम के अंदर लीफ बेस शीथ पाई जाती है, इसी के बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा टोबैको की बात करें तो टोबैको के अंदर भी लीफ बेस शीथ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम की अगर अपने बात करें तो इसको हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। तो वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम होती है वो लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। अब ये लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम किस लिए रिक्वायर्ड होती है? तो जो डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैम्बियम के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसमें जो स्टेम है और जो रूट है उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो इसमें एक फैमिली का नाम आपको ध्यान में रखना है, कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं और इनका जो स्टेम है वो अंदर से होलो होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये क्लाइंबर्स होते हैं। अब इनमें अगर अपने ट्रांसफर सेक्शन काट दें इसके स्टेम का, तो उसमें आपको कैम्बियम देखने को मिलेगी, उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दो तरह का एपिकल मेरिस्टेम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं डिफरेंट साइंटिस्ट्स के द्वारा, उसी तरह से रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए भी डिफरेंट साइंटिस्ट्स के द्वारा डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट्स के द्वारा दी गई हैं। तो इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है उसको बोलते हैं एपिकल सेल थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वो नेगेली के द्वारा दी गई थी 1845 के अंदर। इसके नेगली के अकॉर्डिंग जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एक सिंगल टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल का बना होता है और इस सेल के द्वारा ही जो माइटोटिक डिविजन्स हैं वो कंटिन्यूअसली होते हैं, जिससे जो प्लांट है वो प्राइमरी ग्रोथ करता है। जैसे शूट है वो प्राइमरी ग्रोथ करेगा, यानी उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एपिकल सेल शो की गई है जो कि टेट्राहेड्रल शेप्ड है। अब ये सेल जो है वो साइड से डिवाइड करेगी, माइटोटिक डिविजन्स करेगी और जिससे इसकी ग्रोथ होती है। अब अगर अपने अपर व्यू देखें इस सेल का, ये तो स्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अगर अपने इसका अपर व्यू देखें तो अपर व्यू के अंदर आपको टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल दिखेगी और इस सेल में सेल के तीन तरफ आपको तीन साइड्स देखेंगी जिनको कटिंग फेसेस बोलते हैं। तो तीन कटिंग फेसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो तीनों साइड से जो डिविजन्स हैं वो होते रहते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं, जिससे ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। अब अगर अपने एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जो एपिकल सेल है ये केवल और केवल हमें टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिलती है। उसके बाद वाले जो प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, उनमें ये जो सेल है वो एब्सेंट होती है। इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया।
उसके बाद फिर दूसरी थ्योरी आती है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो थी वो हैंस्टीन ने दी थी 1868 के अंदर। तो हैंस्टीन क्या कहता है? हैंस्टीन कहता है कि जो शूट का एपिकल मेरिस्टेम है वो 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है, जिनको हम हिस्टोजन लेयर्स कहते हैं। अब इन हिस्टोजन लेयर्स का, इन तीनों हिस्टोजन लेयर्स का जो फेट है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि कौन सी लेयर आगे चलकर क्या बनाएगी ये पहले से ही डिटरमाइंड होता है अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन। अब डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम को शो किया गया है, तो इसमें 3 लेयर्स बनाई गई हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो डर्मेटोजन कहलाती है। अब जो डर्मेटोजन है ये, इसमें सेल्स जो है वो केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं। तो जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं तो एक लेयर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, जबकि नंबर ऑफ लेयर्स उतने ही रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डर्मेटोजन जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है, जिसको हम डायग्राम के अंदर इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ये जो डर्मेटोजन है इसका फेट क्या है? ये आगे चलकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, तो इसका फेट पहले से ही डिटरमाइंड है। दूसरी लेयर जो है वो आती है पेरिब्लम। अब पेरिब्लम के अंदर जो सेल्स हैं वो दोनों तरह का डिवीजन जो है वो शो करती हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन भी और पेरिक्लाइनल डिवीजन भी। तो इसको हम डायग्राम में इस तरह से शो कर सकते हैं। तो अब इसका फेट पहले से ही डिटरमाइंड है। पेरिब्लम से क्या बनेगा? ग्राउंड टिश्यू बनेगा, जिसमें कॉर्टेक्स वगैरह या एंडोडर्मिस वगैरह आ जाते हैं या हाइपोडर्मिस वगैरह आ जाते हैं, तो वो पेरिब्लम से ही डेवलप होंगे। उसके बाद तीसरी लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरोम। तो प्लूरोम में जो सेल्स हैं वो डिविजन्स इन ऑल प्लेन शो करती हैं। तो डिविजन्स इन ऑल प्लेन मतलब सभी प्लेन्स के अंदर डिविजन्स जो है, माइटोटिक डिविजन्स जो है वो होते हैं, जिसको डायग्राम में हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब प्लूरोम जो है इसका फेट पहले से डिटरमाइंड है, तो प्लूरोम से क्या बनेगा? स्टील बनेगा। स्टील के अंदर यानी कि जाइलम और फ्लोएम और जो पिथ है या मेडुला है, कंजंक्टिव टिश्यू है, पेरीसाइकिल है, तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये स्टील के पार्ट्स कहलाते हैं, तो ये प्लूरोम से ही डेवलप होंगे। अब एक साइंटिस्ट है हॉफमिस्टर। तो हॉफमिस्टर ने डर्मेटोजन जो है उसका नाम चेंज कर दिया था। उसने बोला था कि डर्मेटोजन जो है उसको प्रोटोडर्म नाम दिया था, प्रोटोडर्म भी इसको बोलते हैं। अब ये जो लेयर्स हैं, हिस्टोजन लेयर्स हैं, ये पाई जाती हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें या तो ये लेयर्स होती ही नहीं है, और अगर होती भी हैं तो इनका जो फेट है वो पहले से ही डिटरमाइंड नहीं होता। तो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हैंस्टीन जो था उसने सिर्फ एक ही प्लांट को लेके स्टडी की थी। तो हैंस्टीन ने क्या किया? कैप्सेला प्लांट को लिया था और इस प्लांट में इसने इन लेयर्स को नोटिस किया और ये जो थ्योरी थी वो प्रस्तुत की।